सो फाइनली गाइज मैं लेके आ चुका हूँ परमैन जीरो से हीरो के सीज़न 3 का पार्ट 15 लेके। सो गाइज वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा स्टार्ट करते। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। हम देखते हैं कि जो गांको होती है ना वो अपने घर पहुंच जाती है और मिस्सो भी अपनी कंपनी में चला जाता है। और मिस्सो जैसे ही अपनी कंपनी में जाता है वो सारी फाइल्स सब कुछ चेक करने लग जाता है कि इस बार का कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ और क्या नुकसान हुआ और क्या रिपोर्ट जनरेट हुआ, इस बारे में वो चेक करने लग जाता है। और बहुत सारी चीज़ों को चेक करने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। कम से कम रात के 11 बज जाते हैं। मिस्सू अभी भी घर नहीं गया होता है और मिस्सू के फ़ोन पे लगातार कॉल आ रहे थे। कम से कम 5 से 6 बार उसकी मॉम का कॉल आया था, लेकिन मिस्सू गलती से कि साइलेंट पे रख दिया था और मिस्सू का फ़ोन पे ध्यान ही नहीं गया था, इसलिए वो फ़ोन को उठाना ही भूल गया था। और फिर मिस्सू फ़ोन को उठाता है और उसकी मॉम की बहुत चिंता भरी आवाज़ आती है। कहता है कि उसकी मॉम कहती है, क्या तू ठीक तो है मेरे बेटे? तुझे क्या हुआ है? तू कब से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है? मैं तेरे को कब से फ़ोन कर रही हूँ और तू अभी तक घर क्यों नहीं आया? फिर मिस्सू कहता है कुछ काम था। फिर जो उसकी मॉम होती है ना वो कहती है कब कितना काम करेगा, अभी रात के 11 बज चुके हैं, अभी भी तू काम कर रहा है। फिर मिस्सू कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ और मैं भी शायद 12 बजे तक घर आ जाऊँगा। और उसकी मॉम जो होती है ना वो कहती है कि 12 बजे से घर अगर नहीं आया ना तो मैं तेरे को घर में घुसने नहीं दूंगी। असल में उस उनको मिस्सो की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने कि ये धमकी दे दी थी। और जो मिस्सो होता है ना वो कहता है कि ठीक है मॉम, और ऐसा कह के वो कॉल कट कर देता है। और मिस्सो जो होता है ना वो अपना सारा काम निपटा के लैपटॉप को बंद करके और वो वहाँ से जाने लग जाता है। जैसे वो ऑफिस से नीचे निकलने लग जाता है ना तो वो देखता है ऑफिस में कोई भी नहीं था, मिस्सो अकेला था। और वो धीरे धीरे करके ऑफिस से नीचे उतरने लग जाता है। और जैसे ही वो ऑफिस से नीचे उतरता है ना वहाँ पे एक वॉचमैन होता है और वो मिस्सो को देख के सल्यूट करता है। और मिस्सो जो होता है ना वो कहता है कि इन सारी चीज़ों को कि बंद कर दो, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने का वक्त हो चुका है और मेरी ऑफिस को भी बंद कर देना। फिर जो वो गार्ड होता है ना वो कहता है कि ठीक है सर। और ऐसा कह के जो मिस्सो होता है ना वो अपनी कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है। मिस्सो कम से कम 12 बजे घर पे एग्जैक्टली पहुंच जाता है। और घर पे पहुंचने के बाद उसकी मॉम ही सिर्फ जाग रही होती है, उसकी बहन और उसके पापा तो सो चुके होते हैं। और उसकी जो मॉम होती है ना वो कहती है कि क्या तूने खाना खाया और कितना दुबला हो चुका है, क्या तूने आज खाना खाया या नहीं खाया? और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा कि उसको देख के ही पहचान लेती है कि उसने आज खाना नहीं खाया होगा। और जो मिस्सो होता है वो कहता है कि नहीं मैम, मैंने खाना खा लिया है। लेकिन उसकी मॉम को उसके चेहरे पे ही दिखाई दे रहा था कि वो साफ साफ झूठ बोल रहा था। और जो मिस्सो की मॉम होती है ना वो कहती है कि रुक, मैं तेरे को कुछ बना के खिलाती हूँ। तू झूठ क्यों बोल रहा है? तूने कुछ भी नहीं खाया, मैं तेरे को अच्छे से पहचान सकती हूँ। भले ही तू इतने सालों के बाद घर पे वापस आया, लेकिन फिर भी मैं तेरे को पहचान सकती हूँ कि तू जब कब झूठ बोल रहा है कब सच बोल रहा है। और मिस्सो की जो मॉम होती है ना वो उसको खाना बना के खिलाती है। और जो मिस्सो होता है ना वो खाना खाने के बाद सो जाता है। और हम देखते हैं कि सुबह मिस्सो 9 बजे उठता है। और वैसे भी मिस्सो आज बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए मिस्सो कि सुबह वैसे वो जल्दी उठ जाता है लेकिन आज वो उठ नहीं पाया और किसी ने भी उसे उठाने की कोशिश भी नहीं की थी। और उसकी मॉम, उसकी बहन और उसके पापा बहुत ज़्यादा तैयार हो के कहीं जा रहे होते हैं। फिर जो मिस्सो पूछता है कि तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो? फिर जो मिस्सो की मॉम होती है ना वो कहती है कि तुझे क्या पता नहीं है कहाँ पे जा रहे हैं? तू भी तैयार हो जा, तुझे भी जाना है और हमें कम से कम 10 बजे तक निकलना है। तू जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा। फिर मिस्सो कहता है कहाँ पे निकलना है? फिर जो मिस्सो की मॉम होती है कहती है कि क्या गांको ने तुझे कुछ बताया नहीं? फिर जो गांको होती है ना वो कहती है कि हाँ सॉरी मॉम, मैं बताना भूल गई थी। और जो गांको होती है ना वो कहते हैं कि असल में युकीको के भाई की शादी है। फिर जो मिस्सो होता है ना वो कहता है कि क्या, युकीको के भाई की शादी और मुझे पता भी नहीं है? और फिर जो गांको होती है ना वो कहती है कि हाँ वैसे वो बहुत पहले से ही नक्की हो चुका था, लेकिन हम लोग तुम्हें बताना भूल गए थे। फिर मिस्सो कहता है कि ठीक है,
आप लोग मतलब कि जाइए, मैं तैयार होके आ जाता हूँ। और फिर जो मिस्सो की मॉम होती है ना, वो कहते हैं कि ठीक है तुम अपनी बहन के साथ आ जाना। फिर जो मिस्सो होता है ना, वो कहता है कि नहीं आप लोग यहीं पे रुकिए, हम लोग मतलब कि कार में जाएंगे। और जो मिस्सो होता है ना, वो नहा धो के तैयार हो जाता है और वो लोग मतलब कि कार में बैठ के जाने लग जाते हैं। और भाई मिस्सो की पूरी फैमिली का पूरा वॉट अलग ही पड़ रहा होता है, क्योंकि मिस्सो के पास रेंज रोवर थी। और अभी के टाइम पे देखा जाए तो युकिको के भाई के पास भी रेंज रोवर तो नहीं थी। और मतलब कि शादी में आए किसी के पास भी रेंज रोवर जैसी कार नहीं थी। और मिस्सो जो होता है ना, वो रेंज रोवर को लेके जा रहा होता है। और जो मिस्सो होता है ना, जैसे ही शादी में मतलब कि रेंज रोवर के साथ आता है ना, तो भाई सारे के सारे लोग देखते ही रह जाते हैं। उनको कभी नहीं लगा था कि मिस्सो कभी इतना बड़ा इंसान भी बन पाएगा। और जो मिस्सो होता है ना, वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है और वो सीधा कार से नीचे उतरता है और वहाँ से जाने लग जाता है। और जो उसकी बहन कांकू होती है ना, वो भी उसके साथ ही में थी। और उसके जो मॉम डैड होते हैं ना, वो तो मतलब कि अपने मतलब कि दोस्तों के साथ चले जाते हैं। और जो मिस्सू होता है ना, वो अपने दोस्तों के पास आ जाता है। और उसके वैसे मतलब कि मोहल्ले के बहुत सारे दोस्त थे वहाँ पे। और जो मिस्सू होता है ना, उनसे मिलता है, बातचीत करता है। और फिर जो उनमें से एक दोस्त जो होता है ना, वो कहता है कि क्या तूने युकिको के बारे में सुना। फिर मिस्सू कहता है कि क्या है युकिको के बारे में। फिर जो वो कहते हैं कि क्या तूने युकिको के बारे में नहीं सुना। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं। फिर जो उसका जो खास दोस्त होता है ना, जो मिस्सू को बहुत ही अच्छे से पहचानता था, राहुल, वो कहता है कि यार युकिको की बहुत जल्द शादी होने वाली है। उसके भाई की जैसे ही शादी ख़त्म होती है ना, तब उसकी भी शादी होने वाली है। और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि युकिको इस शादी से खुश नहीं है। फिर मिस्सू कहता है कि हमें क्या, वो खुश हो या ना हो। और सब के सब मोहल्ले के सारे लड़के मिस्सू को देखने लग जाते हैं, क्योंकि सब लोग जानते थे कि जो युकिको है ना, वो मिस्सू को ही पसंद करती थी। लेकिन मिस्सू उस वक्त बच्चा था, इसलिए वो इस बात को सोच के मतलब कि इस बात को टाल देता था कि ये तो सिर्फ बचपन था। और बचपन में वो लोग मतलब कि युकी को शायद उससे पसंद करती होगी, लेकिन अब बात कुछ और होगी। और मिस्सो ये नहीं जान पाया लेकिन कि वो अभी भी उससे पसंद करती है। और सारे के सारे लड़के जैसे आग की तरह उस पर टूट पड़े और कहने लगे कि ये तू क्या कह रहा है। और जो राहुल होता है ना, वो मिस्सो का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि वो तुझे बचपन से पसंद करती है। और जैस तू मतलब कि यहाँ से भाग गया था ना, वो तब इतना रोई थी ना कि हम मतलब कि उसके भाई ने उसे शांत करवाने के लिए उसको उसके मामा के घर भेज दिया था, लेकिन फिर भी उसकी कंडीशन ठीक नहीं हुई। वो तुझसे इतना पसंद करती है और लेकिन तूने उसके साथ मतलब कि ये कह रहा है कि तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें उससे क्या लेना देना है। और जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि यार देखो, इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे पसंद करती है, ये वन साइड लव है। मैं तो कभी उससे पसंद नहीं करता और मैंने कभी उसको उस नज़र से देखा भी नहीं है। फिर जो राहुल होता है ना, वो कहता है कि यार तू ये कैसे कह सकता है कि तू उसे पसंद नहीं करता है। मैंने भी देखा है कि जब भी मतलब कि युकिको को बचपन में कोई मतलब कि परेशान करता था या कोई भी मतलब कि कोई प्रॉब्लम होती थी, तो तू सबसे पहले युकिको का साथ देता था, हमसे पहले तू युकिको का साथ देता था। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि वो बचपन की बात थी और ये हम बड़े हो चुके हैं, ये बात अलग है और वो बचपन की बात अलग है। तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आती है और जैसे ही सब लोग पीछे देखते हैं तो ये और कोई नहीं बल्कि जो राहुल होता है ना, उसकी होने वाली वाइफ थी। और जो राहुल होता है ना, वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर जो उसकी होने वाली वाइफ होती है ना, वो कहते हैं कि मुझे भी इनविटेशन मिला था। और जो वो होता है ना, वो कहता है कि तुम्हें इनविटेशन मिला था। फिर जो असल में जो मिस्सू होता है ना, उसने मतलब कि राहुल के मॉम डैड और उस लड़की के मॉम डैड से बात कर ली थी और मतलब कि राहुल और उस लड़की की शादी की भी बात करवा ली थी। और ये बात मतलब कि पूरे मोहल्ले के बारे में भी मोहल्ले को पता चल चुकी थी कि जो राहुल और इस लड़की मतलब कि ये लड़की है ना, वो आपस में प्यार करते हैं। और इसलिए मतलब कि जो युगिको का भाई है ना, इस बारे में जानता था और इसीलिए उसने मतलब कि जो शादी का इनविटेशन होता है ना, वो उस लड़की को भी भेजा था। और जो वो लड़की होती है ना, वो कहती है कि हाँ, असल में युगिको के भाई ने मुझे भी इनविटेशन भेजा था शादी में आने के लिए। तुम तो मुझे कभी यहाँ पे लेके आने वाले नहीं थे, इसलिए मुझे तुम युगिको के भाई ने ही खुद बुला दिया है। फिर जो राहुल होता है ना, वो कहता है कि चलो सही है, तुम आ गई। और जो राहुल होता है ना, ऐसा कह के वो उसके साथ चला जाता है। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कुछ नहीं कहता है,
पास में रखी किसी चेयर को लेके किसी साइड में जाके बैठ जाता है। मिस्सो कुछ ज़्यादा मतलब कि कुछ करना नहीं चाहता था, वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था शादी में। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो युकिको होती है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसकी भी शादी होने वाली थी। और उसके भाई के साथ तो नहीं होने वाली थी, लेकिन उसके भाई की शादी के कुछ दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। और उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी शादी किस लड़के से होने वाली है। और फिर जो युकिको के जो डैड और उसकी मॉम होती है ना, वो युकिको की ये परेशानी समझ लेते हैं। और वो मतलब कि दरवाज़ा बंद करके वहाँ से जाने लग जाते हैं युकिको के कमरे से। और वो सीधा मतलब कि मिस्सो के मॉम डैड से मिलते हैं। और वो कहते हैं कि हमने जो शादी का नक्की किया था वो क्या मिस्सो मान चुका है। फिर जो मिस्सो के मॉम डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमने मिस्सो से अभी इस बारे में बात नहीं की है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि मिस्सो ना नहीं कहेगा, क्योंकि वो भी युकिको को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। फिर जो युकिको का भाई है ना, वो भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा होगा कि उन दोनों की शादी हो जाए और वो दोनों हमेशा मतलब कि एक दूसरे के साथ खुश रहे। और इन सब से बिल्कुल अनजान युकिको बहुत ज़्यादा परेशान थी। और दूसरा मिस्सू अपना बस आराम से कुर्सी पे पैर रख के बैठा हुआ था। उसको तो पता भी नहीं था कि उसके पीठ पीछे क्या क्या चीज़ें हो रही है। और गाइस, क्या होगा जब मिस्सू को इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, और क्या होगा जब युकिको को पता चलेगा, और तब क्या होगा जब सुमेरे को पता चलेगा, क्या होगा इस शादी के अंदर। सो गाइस, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है आगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।